बुलेटिन में खुशामदीद। तो सबसे पहले अब आपको बताते हैं कि अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल इस्लामाबाद में होगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की आज पाकिस्तान रवानगी मुतवक्किल है, जबकि ईरान के मुज़ाकराती वफ़द का भी आज इस्लामाबाद पहुंचने का इम्कान है। अमरीकी वेबसाइट एक्स ने 3 अमरीकी ज़राए का हवाला देते हुए बताया कि नायब सदर जेडी वेंस के आज सुबह पाकिस्तान के लिए रवाना होने की तवक्को है, जहां पर एक ऐसा मामला होने का इम्कान है जिससे जंग का खात्मा हो सकता है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने अब हरमुज़ की नाकाबंदी मुआहदे होने तक बरकरार रखने का भी ऐलान किया। कहा कि किसी दबाव में नहीं, डील तब होगी जब बेहतरीन शराइत हासिल होंगे। ईरान के साथ हमारी डील ओबामा के मुआहदे से बेहतर होगी। ईरान अमरीका जंगबंदी खत्म होने में सिर्फ 24 घंटे बाकी रह गए। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुमकिन सफारती अमल के सिलसिले में नायब सदर जेडी वेंस आज इस्लामाबाद रवाना हो रहे हैं, लेकिन ईरान की तरफ अब तक ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। सदर ट्रंप मुआहदे के लिए पुरुमीद तो हैं, लेकिन मुसलसल धमकियां भी दे रहे हैं। अमरीकी रेडियो से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान के साथ जंगबंदी की मुद्दत बुध की शाम खत्म हो रही है। अगर किसी मुआहदे तक ना पहुंचा गया तो सीज फायर में तोसी का इम्कान बहुत कम है। ईरान को हर सूरत मुज़ाकरात की मेज पर आना होगा। अगर तेहरान ने इनकार किया तो इसे ऐसे संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है जो इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। बहुत ज्यादा बम गिरेंगे। तो दूसरी जानिब ईरानी बहरी जहाज पर कब्जा है। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा में शिकायत दर्ज करवा दी। ईरान की जानिब से जारी शिकायत में कहा गया कि तजारती जहाज तुसाका को कब्जे में लेना गैर कानूनी और वहशियाना अमल है। ये इकदाम आलमी कवानीन और जंगबंदी मुआहदे दोनों की खिलाफ वर्जी है। ईरानी जहाज, इसके अमले और इनके अहल खाना को फौरी रहा किया जाए। आपको बताते चलें कि कहा गया कि तुसाका को कब्जे में लेना गैर कानूनी है और वहशियाना अमल है। ये इकदाम आलमी कवानीन और जंगबंदी मुआहदे दोनों की खिलाफ वर्जी है, जबकि ईरानी जहाज, इसके अमले और इनके अहले खानों को फौरी तौर पर रहा किया जाए। अमरीका की मारूफ तलीमी दरसगाह जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में 34 सालाना पाक अमरीका कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें सफ़ीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख ने कलीदी खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान का जोग्राफिया ही नहीं बल्कि इसका हाल और मुस्तकबिल भी मशरिक़ वस्ता से जुड़ा हुआ है। सफ़ीर पाकिस्तान ने अपने खत में पाकिस्तान की जगरफाई, सियासी और इक़्तिसादी अहमियत पर जोर डालते हुए कहा कि मुल्क ने इलाकाई और आलमी अमन और सलामती के क़याम में हमेशा मुस्बत और तामीरी किरदार अदा किया है, आइंदा भी नतीजा खेज किरदार अदा करता रहेगा। कॉन्फ्रेंस में मारूफ अमरीकी थिंक टैंक्स के अरकान, साबिक सफरा और माहिरीन ने भी शिरकत की। पाकिस्तान को दरपेश मुख्तलिफ चैलेंजेस, माशी तरक्की के सफ़र और आलमी सतह पर इसके मुस्तकिल किरदार पर तफसीली इजहार किया गया। रिजवान सईद शेख ने कहा कि जोग्राफियाई एतबार से पाकिस्तान का महल वकूअ गैर मामूली अहमियत का हामिल है। गुज़िश्ता 8 दहाइयों से मुल्क इलाकाई और आलमी सतह पर बिला वास्ता और बाला वास्ता अहम किरदार अदा कर रहा है। मशरिक़ मगरबी सरहदों से दरपेश खतरात और नामसाद हालात के बावजूद पाकिस्तान ने हमेशा अमन इस्तेकाम के लिए कामयाब किरदार अदा किया। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को मजीद $1 अरब के फंड्स मसूल हो गए हैं। स्टेट बैंक ने तस्दीक करते हुए कहा कि सऊदी अरब की जानिब से 15 अप्रैल को $2 अरब पहले ही मसूल हो चुके थे। 20 अप्रैल को वैल्यू डेट पर $1 अरब मसूल हुए हैं। आपको बताते चलें कि सऊदी अरब से मसूल रकम $3 अरब की डिपॉजिट की दूसरी किस्त है, जबकि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 अरब डिपॉजिट करवाने की यकीन दहानी भी करवाई थी। वाज़ेह रहे कि इससे कबल वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा था कि सऊदी हुकूमत की जानिब से $3 अरब की सपोर्ट अगले हफ्ते तक मिल जाएगी। आपको अहम खबर है, आपको बताते चलें कि $1 की डिपॉजिट की दूसरी किस्त है जो मसूल होगी। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 अरब डिपॉजिट करवाने की यकीन दहानी करवाई थी। वाज़ेह रहे कि इससे कबल वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा था कि सऊदी अरब की जानिब से $3 अरब की सपोर्ट अगले हफ्ते तक हमें मिल जाएगी। इसी पर जाने के नुमाइंदा ख़ुसूसी कराची अहमद अली से। जी अहमद अली, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को मजीद $1 अरब के फंड जो है वो मौसूल हो गए हैं। स्टेट बैंक ने तस्दीक करते हुए कहा है कि सऊदी अरब की जानिब से 15 अप्रैल को $2 अरब पहले ही मौसूल हो चुके हैं। 20 अप्रैल को वैल्यू डेट
पर $1 अरब मौसूल हुए थे। सऊदी अरब से मौसूल रकम जो है वो $3 अरब के डिपॉजिट की दूसरी किस्त है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 अरब डिपॉजिट कराने की यकीन दहानी कराई थी। वाज़ेह है कि इससे कबल वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब ने भी ये कहा था कि सऊदी हुकूमत की जानिब से $3 अरब की सपोर्ट अगले हफ्ते तक हमें मिल जाएगी। जी, इससे कबल वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा था कि सऊदी हुकूमत की जानिब से $3 अरब की सपोर्ट अगले हफ्ते हमें मिल जाएगी। नुमाइंदा खसूसी कराची अहमद अली हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। आगे चलें और आपको बताएं कि तेहरान में गैर मुल्की सफारतकारों ने जंग से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। अमरीका और इसराइल के हमलों से तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर का जायजा लिया गया। गैर मुल्की सफारतकारों को जंग से होने वाली तबाही पर ब्रीफिंग दी गई। आपको बताते चलें कि अमरीकी और इसराइली हमलों में ईरान में 3,375 शहरी शहीद हुए। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक शोधा में 2,875 मर्द, 496 खवातीन और 262 बच्चे शामिल हैं। सबसे ज़्यादा अमवात तेहरान, हमरज़गान और इस्फहान सूबों में रिकॉर्ड की गई। 40% लाशें इब्तिदा में नामुकाबिले शनाख्त थीं, जबकि बाद में शनाख्त की गई। फोरेंसिक टीमों ने बाकियात शनाख्त करके लाहिकीन के हवाले कर दी। चीनी सदर ने आलमी बरादरी से तनाज़ात के हल में तमीरी किरदार अदा करने का मुतालबा कर दिया। आलमी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी सदर शी जिनपिंग ने फौरी और जामे जंगबंदी की अपील करते हुए तमाम तनाज़ात को सियासी और सफारती ज़राए से हल करने पर जोर दिया। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि मौजूदा आलमी हालात में कशीदगी में कमी नागुज़ीर है और फ़राकीन को ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करना होगा, मुज़ाकरात का रास्ता अख्तियार करना होगा। चीनी सदर ने इस बात पर भी जोर दिया कि देरपा अमन के लिए बातचीत, बाहमी एहतराम और सफारती कोशिशें कलीदी हैसियत रखती हैं, जबकि आलमी बरादरी को भी तनाज़ात के हल के लिए तमीरी किरदार अदा करना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि फरीकैन को आलमी तवानाई और तजारत के लिए अहम गुज़रगाह अबनाए हुर्मुज़ में ममूल की बहरी आमदरफ्त को हर सूरत बरकरार रखना चाहिए। चीनी सदर ने कहा कि इस अहम समुद्री रास्ते में किसी भी किस्म की रुकावट न सिर्फ इलाकाई बल्कि आलमी मईशत को भी मुतासर कर सकती है, क्योंकि दुनिया की बड़ी मिकदार में तेल की तरसील इसी रास्ते से होती है। चीनी सदर ने जोर दिया कि मुतल्लिका फरीकैन को तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए कशीदगी से गुरेज करना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा कि ईरान अमेरिका जंग में कोई फातह नहीं होगा। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने रूसी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि मशरिक़ वस्ता तनाज़े में अमन को जुज़वी कामयाबी मिली, लेकिन सूरत हाल अब भी नाजुक है। सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने इंटरव्यू में कहा कि जंगबंदी को बरकरार रखना और हकीकी अमन कायम करना होगा। अमन का इन्हिसार सदर ट्रंप के फैसलों पर मुनहसर है। उनका मजीद कहना था कि अमरीकी सदर ने समझ लिया है मजीद पेशरफ्त तबाही का बायस हो सकती है। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक इसराइल और लबनान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमेरात को वाशिंगटन में होगा। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात सफ़ीरों की सतह पर होंगे, जबकि इसराइल के साथ मुज़ाकरात ईरान मामले से अलग हैं। लबनानी सदर जोसेफ ओन का कहना है कि हमारी दरख्वास्त पर अमरीकी सदर की मुदाखलत से जंगबंदी और मुज़ाकरात की राह हमवार हुई। उन्होंने मजीद कहा कि जंगबंदी बरकरार रखने के लिए अमरीकी सदर ट्रंप से राब्ते जारी हैं। अमरीकी हुकाम का कहना है कि 14 अप्रैल से शुरू होने वाले मुज़ाकराती अमल में मुस्बत पेशरफ्त हुई और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की क़यादत में अमरीका इन बराह रास्त मुज़ाकरात को सहूलत फ़राहम करता रहेगा। याद रहे कि हिज़्बुल्लाह के बाइस इसराइल और लबनान के दरमियान जनूबी लबनान में शदीद झड़पें हो चुकी हैं और 6 हफ्तों तक जारी रहने वाली इस लड़ाई के बाद फ़िलहाल 10 रोज़ा जंगबंदी नाफिज है। इसके साथ साथ लबनान के मशरिकी इलाके वादी बका में इसराइली फ़ज़ाई हमलों के नतीजे में शहरी आबादी को नुकसान पहुंचा। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली तैयारों ने घरों को निशाना बनाया, जिससे बच्चों की लाशें सड़कों पर जा गिरी। कई रिहायशियों ने बताया कि बच्चों की लाशें सड़क पर बिखरी हुई मिली। एक खातून अपने बेटे और बेटी के साथ घर जा रही थी कि जब इन्हें निशाना बनाया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि बच्चों के वालिद पहले ही शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। सो हैमर कब्जे के मेयर सिकंदर बर्की के मुताबिक इसराइली हमलों में 140 से ज़ायद मकानात तबाह या मुतासिर हुए हैं।
उन्होंने बताया कि बेशतर लोग वापस आ चुके हैं, ताहम वो मजमूई सूरत हाल के हवाले से तशवीश में मुब्तला हैं और जारी मुज़ाकरात के नताइज के मुंतज़िर हैं, जबकि लबनान के अंदर इत्तेहाद की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। कस्बे मुशगरा में भी रिहायशी घरों को निशाना बनाया गया। मुतासरा शहरी महमूद इब्राहिम ने बताया कि वो अपनी गाड़ी घर के करीब खड़ी करके अंदर गए कि देखा कि चंद लम्हों बाद ज़ोरदार धमाका हुआ, जिससे इनके घर की खिड़कियां, शीशे और दीगर सामान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। तो दूसरी जानिब अरब पार्लियामेंट ने फ़लस्तीनी इलाकों में बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र पार्लिमानी सतह पर मुत्तहिद होकर आवाज़ उठाने पर जोर दिया है। आलमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस्तंबुल में फ़लस्तीन के हामी पार्लिमानी के ग्रुप के दूसरे इजलास से खिताब करते हुए अरब पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बिन अहमद अल हीमी ने कहा है कि फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हमायती आवाज़ और हर मुखलिस कोशिश नागुज़ीर है। उन्होंने तुर्क पार्लियामेंट की जानिब से फ़लस्तीन के साथ यकजहती के लिए पार्लिमानी ग्रुप के क़याम के इक़दाम को सराहते हुए इसे एक अहम पेशरफ़्त करार दिया, जो फ़लस्तीन को दरपेश चैलेंजेस के हवाले से गहरी आगाही की अक्कासी करता है। अरब पार्लियामेंट के स्पीकर ने हालिया पेशरफ़्त का जायज़ा लेते हुए इसराइली कौंसलेट की जानिब से फ़लस्तीनी कैदियों को सराए मौत देने की इजाज़त से मुतल्लिक़ कानून की मंजूरी को बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून की संगीन और गैर मामूली खिलाफवर्जी करार दिया। उन्होंने मकबूजा मगरबी किनारे में बस्तियों की मुसलसल तोसी और इस्लामी और मसीही मुक़द्दस मकामात, खुसूसन मस्जिद अक्सा के तक़द्दुस की जारी खिलाफ वर्जियों बेशुमार नमाजियों पर पाबंदियों को भी मज़हबी आज़ादी की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया है। उनका कहना था कि सूरत हाल गजा में जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद में दरपेश मुश्किलात और फ़लस्तीनी अवाम की जारी इंसानी मुश्किलात के साथ मज़ीद पेचीदा हो गई है। न्यूज़ स्टूडियो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि टैक्स से मुतल्लिक कोई भी मामला असम्बली में आना ज़रूरी है। कानून साजी से मुतल्लिक आइन में तरीक़ाकार वाज़ेह है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि 90% से ज़ायद लोगों को ज़रूरी टैक्स में इस्तिस्ना दिया गया। असम्बली में कानून साजी अक्सरियत की बुनियाद पर होती है। कानून साजी के लिए मुकम्मल वोटिंग का अमल होता है। आपको बताते चलें कि उन्होंने कहा कि 90% से ज़ायद लोगों को ज़रूरी टैक्स में इस्तिस्ना दिया गया। असम्बली में कानून साजी अक्सरियत की बुनियाद पर होती है। कानून साजी के लिए मुकम्मल वोटिंग का अमल होता है। मुल्क भर से जारी हज 2026 के फ़ज़ाई ऑपरेशन में तेज़ी आ गई और सरकारी आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला मुसलसल जारी है। तर्जुमान वज़ारत मज़हबी अमूर के मुताबिक अब तक 21,000 प्रवासों के ज़रिए 5,250 सरकारी आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा पहुँच चुके हैं। तर्जुमान के मुताबिक आज मज़ीद 13 हज परवाज़ों के ज़रिए 3,510 आज़मीन हज सऊदी अरब रवाना होंगे। इस्लामाबाद से 4 परवाज़ें, कराची, लाहौर, मुल्तान और कोयटा से दो परवाज़ें रवाना की गईं। इसी पर जाने के नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यमीन से जी आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मुल्क भर से जारी हज ऑपरेशन 2026 के फ़ज़ाई ऑपरेशन में तेजी आ गई है और सरकारी आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला मुसलसल जारी है। तर्जुमान वज़ारत मज़हबी अमूर के मुताबिक अब तक 21 परवाज़ों के जरिए 5,250 सरकारी आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा पहुँच चुके हैं। तर्जुमान के मुताबिक आज मज़ीद 13 हज परवाज़ों के जरिए 3,510 आज़मीन हज सऊदी अरब रवाना होंगे। इस्लामाबाद से 4 परवाज़ें, कराची, लाहौर, मुल्तान, कोयटा से 2 परवाज़ें रवाना की जाएंगी। इसके अलावा सियालकोट से 1 हज परवाज़ भी आज़मीन को लेकर रवाना होगी। वज़ारत मज़हबी अमूर के मुताबिक सरकारी आज़मीन हज के फ़ज़ाई ऑपरेशन में कौमी एयरलाइन PIA के साथ सऊदी एयरलाइन, एयर ब्लू और एयर सियाल भी हिस्सा ले रही हैं, ताकि आज़मीन को बरवक़्त और सहूलत के साथ सऊदी अरब पहुँचाया जा सके। मुल्क भर में कायम 10 हाजी कैंपों के जरिए आज़मीन हज की मरहलावार तरबियत, सफरी दस्तावेज़ात की फराहमी और वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है। हुकाम के मुताबिक तमाम इंतज़ामात को मौसर बनाने के लिए खुसूसी इक़दाम किए गए हैं। आज़मीन हज की रहनुमाई और मुआवनत के लिए पाकिस्तान और सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर वज़ारत मज़हबी अमूर का अमला 24 घंटे तैनात है, जो हाजियों को सफरी मराहल में मुकम्मल सहूलत फराहम कर रहा है। तर्जुमान के मुताबिक हज फ्लाइट ऑपरेशन 31 मई तक बिला तअत्तुल जारी रहेगा, जबकि आइंदा दिनों में मजीद हज़ारों आज़मीन हज मुक़द्दस सरज़मीन पर रवाना होंगे। जी, जबकि आइंदा दिनों में मजीद हज़ारों आज़मीन हज मुक़द्दस सरज़मीन में रवाना होंगी। नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यमीन हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
खैबर पख्तूनख्वा कबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक कबीना के 51 इजलास में आज तलब किया गया था, ताहम इससे मुखर कर दिया गया। इजलास की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि इजलास वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की मसरूफियत के बायस मुलतवी किया गया। वाज़ेह रहे कि खैबर पख्तूनख्वा कबीना का 51वां इजलास में सूबे के अहम इंतजामी और पॉलिसी अमूर पर गौर किया जाना था। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि इजलास की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा, जबकि ज़राए का कहना है कि इजलास वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की मसरूफियत के बायस मुलतवी किया गया। वाज़ेह रहे कि खैबर पख्तूनख्वा कबीना इजलास में सूबे के अहम इंतजामी और पॉलिसी अमूर पर गौर किया जाना था। तो दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का बड़ा फैसला, गंदम फरोख्त की हद खत्म कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत गंदम की खरीदारी के जायज़ा इजलास में फैसला किया गया कि छोटे आबादकार अब बगैर किसी पाबंदी के गंदम फरोख्त कर सकेंगे। फी एकड़ 5 बोरी की शर्त खत्म कर दी गई। हारियों को बड़ा रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आला सिंध ने गंदम खरीदारी मुहिम तेज करने की हिदायत देते हुए कहा कि आबादकारों को फौरी अदायगियाँ यकीनी बनाना होंगी। इजलास में सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन, मखदूम महमूद उल ज़मान, चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ज़राअत, सेक्रेटरी खुराक, सिंध बैंक के नुमाइंदे और दीगर अफसरान भी शरीक हुए। हर लहजा है मोमिन की नई आन नई शान, गिरफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। शायर मशरिक मुफक्किर पाकिस्तान इलामा मोहम्मद इकबाल की आज 88वीं बरसी मनाई जा रही है। इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अलहदा वतन का ख्वाब देखा और अपनी शायरी से बड़े सगीर के मुसलमानों में बेदारी की नई रूह फूंकी। 1930 में आपका अलाहाबाद का मशहूर सदारती खुतबा तारीखी हैसियत रखता है। इलामा इकबाल की तालीमात और कायद आज़म की अनथक कोशिशों से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। मुफक्किर पाकिस्तान इलामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। मुफक्किर पाकिस्तान का शुमार बरसगीर पाक व हिंद की तारीख साज़ शख्सियात में होता है। इलामा इकबाल ने न सिर्फ तस्वुर पाकिस्तान पेश किया, बल्कि अपनी शायरी से मुसलमानों, नौजवानों और समाज को वफाकी पैगाम भी पहुँचाया। इसी पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शायर मशरिक इलामा इकबाल को खराज अकीदत पेश किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इलामा इकबाल का तसव्वुर समाजी इंसाफ और खुद कफील पाकिस्तान के लिए रहनुमाई फ्राहम करता है। इकबाल की फ़िक्र एक मुनसिफाना, इंसान दोस्त और मुस्तकिम निज़ाम के लिए मशलेरा है। तो दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि कौम की जानिब से इलामा मोहम्मद इकबाल को खराज अकीदत पेश करता हूँ। इलामा इकबाल मुसलमानाने बरसगीर के मोहसिन और अजीम फ़िक्री रहनुमा थे। इकबाल ने खुदी, अमल, ईमान और फ़िक्री आज़ादी का पैगाम दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि इलामा इकबाल के अफ़कार ने महकूम कौम को बेदारी और खुदमुख्तारी दी। आज इलामा इकबाल का पैगाम हमारे लिए गैर मामूली अहमियत रखता है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि इलामा इकबाल ने मोहब्बत, अक़ुव्वत और बेदारी को मिल्लत की मकसद हयात दिया। अब आपको बताते हैं कि पंजाब में इलेक्ट्रिक बसों की फ्राहमी के साथ ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए 9 अजला में मेगा मंसूबे शुरू करने की मंजूरी दे दी गई। रवा माली साल में से मंसूबों पर काम का आगाज़ होगा। पंजाब में जदीद सफरी सहूलियात के फ़रोग के लिए बड़ा फैसला किया गया है। 9 अजला में ट्रांसपोर्ट के 9 मेगा मंसूबे शुरू करने की मंजूरी दे दी गई। फैसलाबाद में बस स्टॉप्स और अड्डों के लिए 3 अरब 72 करोड़ से ज़ायद फंड्स की मंजूरी भी दे दी गई है। इसी पर जानेंगे नुमाइंदा लाहौर नईम अनवर। जी नईम अनवर, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल जी, पंजाब में इलेक्ट्रिक बसों की फराहमी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए 9 अजला में मेगा मंसूबे शुरू करने की मंजूरी दे दी गई है। और खुशाइंद अमर ये भी है कि रवां माली साल में ही मंसूबों का आगाज होगा। महकमा ट्रांसपोर्ट हुकूमत पंजाब ज़राए के मुताबिक पंजाब में जदीद सफरी सहूलियात के फ़रोग के लिए बड़ा फैसला किया गया है और 9 अजला में ट्रांसपोर्ट के 9 मेगा मंसूबे शुरू करने की मंजूरी भी दे दी गई है। तफसीलात के मुताबिक फैसलाबाद में बस स्टॉप और अड्डों के लिए 3 अरब 72 करोड़ से ज़ायद फंड मंजूर किए गए हैं। गुजरात में ट्रांसपोर्ट के लिए 5 अरब 10 करोड़ की मंजूरी दी गई है, जबकि गुजरांवाला को सबसे ज्यादा 7 अरब 44 करोड़ से ज़ायद का बजट मिलेगा। इसी तरह रावलपिंडी, सरगोदा, साहिवाल, मुल्तान के लिए अरबों रुपए के फंड मुख्तस किए गए हैं। दूसरी जानिब डीजी खान और बहावलपुर में भी ट्रांसपोर्ट सहूलियात बेहतर बनाने का मंसूबा शामिल है। ज़राए के मुताबिक
मंसूबे रवा माली साल में ही शुरू किए जाएंगे और इब्तदाई काम के लिए 90 करोड़ रुपए के फंड भी फौरी जारी होंगे। जी नईम अनवर, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। यूनियन डेवलपर्स के जरिए तमाम यूनियन टाउन फ्लावर एग्जीबिशन 2026 का शानदार इनेकाद किया गया। लाहौर के शहरियों को एक रंगीन, पुरकशिश और यादगार तफरीही तजर्बा फराहम करने के लिए शहर के दिल में रंग, सकाफत और कम्युनिटी सरगर्मियों का हसीन इम्तराज पेश किया। तकरीब में चेयरमैन यूनियन डेवलपर्स मियां आमिर महमूद और CEO नईम अहमद मलिक ने खुसूसी शिरकत की। पार्क का बाज़ाब्ता इफ्तिताह सीनियर मैनेजमेंट की जानिब से किया गया। एग्जीबिशन में पेटोनिया, एंट्रीनियम और जीना की 3 मिलियन मुख्तलिफ इक़साम की दिलकश नुमाइश के साथ खूबसूरत लैंडस्केपिंग और मुनज़्ज़म डिस्प्ले ने शिरका की भरपूर तवज्जो हासिल की। फैमिलीज़ ने बड़ी तादाद में इवेंट में शिरकत की। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब के 6 रुकनी वफ़द की मुलाकात। तालीमी इदारों में मंशियात के खिलाफ जारी आगाही मुहिम, नशे के आदी अफराद के इलाज मुआवजे की सहूलियात और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। एजाज़ी कौंसल जनरल श्रीलंका सरपरस्त आला ड्रग एडवाइजरी यासीन जोया ने गवर्नर पंजाब को ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब के 2025 के सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की, जबकि कंसल्टेंट इंसदाद मंशियात मुहिम सैयद जुल्फ़कार हुसैन ने गवर्नर पंजाब को इंसदाद मंशियात के हवाले से इक़दामात पर ब्रीफिंग भी दी। गवर्नर पंजाब ने कहा कि बतौर चांसलर इनकी यूनिवर्सिटियों में मंशियात के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस है। नौजवान नस्ल हमारा मुस्तकबिल है। नौजवान नस्ल को नशे जैसी बुराई से बचाना और सेहतमंद तालीमी माहौल मुहैया करना वलीन तरजीह है। वफ़द में वाइस चेयरमैन सैयद मोहसिन, सेक्रेटरी जनरल अदील राशिद, मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी आगा नैयर लतीफ़, मंजूर अहमद, जुल्कुरनैन यासीन, मियां शमशीर शामिल थे। हज़ारों खानदानों के ख्वाबों की अमली तस्वीर, अपनी छत अपना घर। पंजाब के कम आमदन अफराद को घरों की तमीर के लिए 191 अरब से ज़ायद कती रकम के बिलासूद कर्जे जारी हैं। वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन ने कहा है कि 1,35,410 खानदानों को अब तक घरों की तमीर के लिए फंड्स दिए जा चुके हैं। अब तक 91,000 से ज़ायद घरों की तमीर मुकम्मल होना शुरू हो गई है। आपको बताते चलें कि ज़ेर तमीर 42,000 घर भी रवा माली साल में मुकम्मल होंगे। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन से DG भाटा सिकंदर ज़िशान ने मुलाकात करके वज़ीर आला पंजाब के अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और महकमाना अमूर बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। 12,000 से ज़ायद खानदानों को जल्द बिलासूद कर्ज की फ्राहमी जल्द यकीनी बनाई जाएगी। तो दूसरी जानिब सूबाई वज़ीर तमीरात और मौसूलात मलिक सुहेब अहमद बरहत की ज़ेर सदारत इजलास में बताया गया कि वज़ीर लोकल रोड प्रोग्राम की रफ्तार में 2.48% इजाफा हुआ है। आपको बताते चलें कि सूबाई वज़ीर मलिक सुहेब अहमद बरहत ने कहा कि एक हफ्ते में 444 स्कीमों से भरकर 1,343 स्कीमों पर काम शुरू हो चुका है। वज़ीर पंजाब के लोकल रोड प्रोग्राम में 1,530 देहात की राब्ता शहराहों की बहाली की जा रही है। बाकी 187 शहराहों पर काम को जल्द शुरू करने की हिदायत करते मलिक सुहेब अहमद बरहत ने कहा कि प्रोग्राम में 3,301 किलोमीटर तवील शहराहों की बहाली की जा रही है। किसी भी किस्म की कोताही पर सख्त एक्शन होगा। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम में पेशरफ का जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर ज़िशान रफ़ीक ने कहा कि महकमा बल्दियात की ज़ेर निगरानी 51 शहरों में तरक्याती काम जारी हैं। तमीराती कामों के लिए 40 सेक्शन 45 जेटिंग मशीनें इस्तेमाल की जा रही हैं। डीसल्टिंग मशीनें 77 जबकि सूडी वाटरिंग सेट भी बरवकार लाए जा रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज की शफाफियत पॉलिसी के तहत 28 अरब की बचत की गई। आपको बताते चलें कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स की तमीर पर ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। मौसम बरसात से पहले ज्यादा से ज्यादा 0 जमीन टैंक्स बनाए जाएंगे। तो इसी के साथ साथ वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का मजूरी से पाक पंजाब विजन सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर बैतुल माल सुहेल शौकत भट्ट की क़यादत में अहम संग मील अबूर कर लिया गया। तर्जुमान के मुताबिक मसनूई अज़ा की फ्राहमी का मनसूबा कामयाबी से मुकम्मल। अफराद बहम मजूरी को जदीद बायोनिक मसनूई अज़ा फ्राहम किए गए। आपको बताते चलें कि अक्टूबर 2025 में शुरू मनसूबे के तहत 173 मुस्तहिक अफराद को मसनूई अज़ा फ्राहम किए गए। सुहेल शौकत भट्ट ने इख्तितामी तकरीब में मुख्तलिफ शहरों से आए हुए अफराद
में बाहमी मजदूरी में मसनूई एजाज तकसीम किए। तकरीब में आए अफराद बाहम मजदूरी और मसनूई बाजों समेत मुख्तलिफ बायोनिक आलात तकसीम किए, जबकि सूबाई वजीर सोहेल शौकत भट्ट ने कहा कि पंजाब में पहली बार सरकारी सतह पर मायो इलेक्ट्रिक और जदीद प्रोस्थेटिक्स की फ्राहमी की गई है। मनसूबे अफराद बाहमी मजदूरी की माशी और समाजी बहाली की जानिब अहम पेशरफ्त है। लाहौर में स्पीडो बस में लड़की पर तशद्दुद की वायरल वीडियो वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने नोटिस ले लिया। तशद्दुद करने वाले मुलाजिम सजाद अली को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। कानूनी कार्रवाई का भी बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। आपको बताते चलें कि तशद्दुद में मुलविस मुलाजिम को ब्लैक लिस्ट करने का फैसला किया गया है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने कहा कि किसी मुसाफिर के साथ बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गर्म दिमाग अफराद किसी इदारे में काम करने की अहलियत नहीं रखते। पब्लिक ट्रांसपोर्ट आवाम की सहूलत के लिए है, तकलीफ के लिए नहीं। तो दूसरी जानिब चौधरी शहजाद नज़ीर चेयरमैन पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने कहा कि किसी सूरत खवातीन बिलखुसूस खवातीन के साथ नारवा स्कूल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंजाब पुलिस इंटर्नशिप प्रोग्राम के 12वें और 13वें बैच की इख्तितामी तकरीब तलबा तालिबात में इसनाद तकसीम की गई। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब के 35, लाहौर गिरिजन यूनिवर्सिटी के 30 तलबा तालिबात ने इंटर्नशिप प्रोग्राम में हिस्सा लिया। तलबा तालिबात को पंजाब पुलिस की मुख्तलिफ ब्रांचेस में 6 हफ्तों के लिए मुंसलिक किया गया। तलबा तालिबात ने CTD, सेफ सिटीज़ अथॉरिटीज़, ऑपरेशंस, इन्वेस्टिगेशन, RP, PHP, HPC और ट्रैफिक और IT समेत मुख्तलिफ शोबों में इंटर्नशिप मुकम्मल की। IG पंजाब अब्दुल करीम ने कहा कि इंटर्नशिप के दौरान हासिल तजर्बात तलबा तालिबात की कैरियर डेवलपमेंट में माउन साबित होंगे। तालीम और तहकीक के मैदान में साथसाथ तलबा तालिबात के साथ बराह रास्त राबित को फ़रोग़ दिए जाएंगे। DIG ट्रैफिक पंजाब मोहम्मद वकास नज़ीर इंसानी ज़िंदगियों को महफूज बनाने में कामयाब। रवां साल पंजाब में गुज़िश्ता साल की निस्बत जानलेवा हादसात में 26% की कमी रिकॉर्ड की गई है। तर्जुमान के मुताबिक पंजाब के अर्बन एरिया में जानलेवा हादसात में मुसलसल कमी आ रही है। रवां साल पंजाब के 7 अजला में कोई भी मोहलिक हादसा पेश नहीं आया। पंजाब के 13 अजला में मोहलिक हादसात 2 से कम रह गए। आपको बताते चलें कि सूबाई दारुल हुकूमत में मोहलिक हादसात में 21% नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई। DIG वकास नज़ीर ने कहा कि पंजाब को हर सूरत में हादसात से पाक बनाना है। तमाम ऑपरेशन कमांडेड हादसात की रोकथाम के लिए हर मुमकिन इक़दाम करें। ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी शहरियों के महफूज सफ़र से मशरूत है। इसी के साथ साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। मज़ीद अहम खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।